हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए मैं बता देती हूँ हम इस वीडियो में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। एंड हम इस वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या कुछ करना है, कहाँ से निफ्टी रिटर्न हो सकती है, क्या निफ्टी का टॉप बन सकता है या फिर निफ्टी अभी फिर से बॉटम बनाने जाएगी। ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसी के साथ हम देखेंगे हमारी जो एफ आई एन डी आई का जो डाटा है उसको हम देखेंगे अच्छे से। एंड इसके बाद जो हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा, वो है मेटल सेक्टर। हम मेटल सेक्टर को भी एनालाइज करेंगे कि ये क्या कर सकता है, क्या हो सकता है। जून मंथ में कौन से इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं, कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे स्टॉक्स हैं। और इसी के साथ अगर आपको जो भी टॉपिक चाहिए, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, कमेंट कर देना आप सभी कि आपको इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक को कवर अप करने की नेक्स्ट वीडियोस में। एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो गैन सीरीज थी, जो कि मैंने स्टार्ट की थी, फर्स्ट जो वीडियो है उसकी ऑलरेडी आ चुकी है, गैन डेट की भी वीडियो आ चुकी है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसे ही कंटिन्यू करूं तो आप उसका भी मुझे बता देना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। एंड हमारा एफ आई आई और डी आई का जो डाटा आ रखा है उसको हम चेक कर लेते हैं सबसे फर्स्ट। ओके, तो हमारा जो एफ आई एन डी आई का जो डाटा है, फ्राइडे को जो डाटा आया था उसमें एफ आई आई ने बाइंग की थी 1000 करोड़ की बाइंग हुई है। इसी के साथ जो डी आई की बाइंग थी वो ऑलमोस्ट हुई है 9300 करोड़ की बाइंग। तो ये जो है टोटल ओवरऑल हो चुकी है 10,000 करोड़ की जो है बाइंग हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा बाइंग की गई है। आई थिंक इसमें कोई ब्लॉक डील भी ऐड हो सकती है, एज जो बाइंग है वो बहुत ज्यादा है। तो डाटा तो हमारा अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम हमारे चार्ट के एनालिसिस कर लेते हैं थोड़े गेन लेवल्स के साथ। एंड थोड़ी जो हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आने वाली हैं या जो आ चुकी है, उनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं मार्केट क्या कर सकता है नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम जो है निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है, जो कि मेटल स्टॉक्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेटल स्टॉक्स में काफी तेजी चल रही है, बुलिश साइड वो जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है एंड जो उनकी बुलिश है वो कहाँ तक जा सकते हैं, कौन सा उनमें हाई लग सकता है, ये सब जो है मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने निफ्टी मेटल इंडेक्स का ही चार्ट लगा रखा है, डेली चार्ट मैंने लगा रखा है। एंड आप अगर क्लोजिंग देखोगे तो जो क्लोजिंग है वो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई है मेटल इंडेक्स में। ऑलमोस्ट 2% अपसाइड जो है मेटल इंडेक्स क्लोज हुआ है निफ्टी मेटल। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, चलिए हम देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट निफ्टी मेटल जो है ऑलमोस्ट यहाँ से जो है बुलिशनेस का साइन दिखा रहा है। तो अगर बुलिशनेस ये यहाँ से रहा तो हमारे जो लेवल है वो कौन से लेवल है, वो कौन से आ सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। जो हमारा फर्स्ट लेवल है वो आ रहा है 9600 का लेवल। एंड जो सेकंड वन लेवल है गैन लेवल, वो आ रहा है 9802। ये दो लेवल हैं जो कि निफ्टी मेटल में अपसाइड के लेवल हैं, जो कि हमारे जून मंथ में आ सकते हैं। ओके, एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ। निफ्टी मेटल में इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 9295। ये जो लेवल है ये आप अपने स्क्रीन पर भी, अपने चार्ट पर भी मार्क कर सकते हो, सो आपको क्लियरिटी जो है अच्छे से मिलेगी। एंड इसी के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल के स्टॉक्स हैं जिनको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, जिनकी मैं अभी लिस्ट आपको बता नहीं सकती, बट मैं आपको एक दो स्टॉक्स बता देती हूँ। एक तो हिंदुस्तान जिंक है, फर्स्ट वन हिंदुस्तान जिंक। चलिए अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार उसका थोड़ा सा चार्ट, जल्दी जल्दी चार्ट दिखा देती हूँ आपको, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो हिंदुस्तान जिंक देख रहे हो आप, मैंने इसको 455 पर ग्रुप में भी दिया था एंड ऑलरेडी इसने हाई लगा चुका है 510 का। अभी भी इसमें जो है पावर है कि ये 515 एंड 528, ये जो लेवल है ये इसमें आ सकते हैं जून के इसी मंथ में। सो नेक्स्ट वन जो है हमारा, एक बार हम जेएसडब्ल्यू स्टील को भी देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील क्या कर सकता है। अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देखोगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या हुआ है, बहुत ही अच्छी कैंडल दी है जेएसडब्ल्यू स्टील ने, जो कि ऑलमोस्ट
ब्रेकआउट कैंडल ही हम इसको बोलेंगे। 3.3% से जो है अपसाइड कैंडल है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल मानी जाएगी हमारी। एंड इसके अबोव अगर हम क्लोज हो गए तो 1040 के जो लेवल हैं वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में। जैसे कि साथ हम देख लेते हैं जिंदल स्टील एंड उसके बाद हम देखेंगे टाटा स्टील। जिंदल स्टील की जो कैंडल है वो भी काफी अच्छी है। अगर आप देख रहे होगे तो काफी दिन से ये जो है अपना ओपनिंग एंड लो ऑलमोस्ट सेम है, तो किसी भी दिन जिंदल स्टील जो है यहाँ से अपसाइड की रैली स्टार्ट कर सकता है। ओके, अब हम देख लेते हैं एक और टाटा स्टील देख लेते हैं अब हम, क्योंकि ये स्टील, ये जो कंपनी है या फिर ये जो स्टॉक है, ये काफी लोग इसके बारे में पूछते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। एज यू ऑल कैन सी, इसने आज की जो कैंडल है वो काफी अच्छी कैंडल दी है एंड ये रिकवरी की कैंडल है। अगर यहाँ से आज का लो, फ्राइडे को लो अगर टाटा स्टील होल्ड करता है तो अपसाइड में जाने के चांसेस हैं एंड टारगेट है 165 एंड 170। ये जो टारगेट है ये टाटा स्टील में आ सकते हैं। ये हमारा हो गया। एक हम लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, मैं आपके लिए दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो एंड आप उसके अकॉर्डिंग अपने कौन से मेजर स्टॉक है, आपको जो भी मनपसंद स्टॉक है आप उसमें अपना इन्वेस्ट कर सको अपने अकॉर्डिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, एंड इसी के साथ अपने ब्रोकर से सलाह लेके आप उसमें कर सको इन्वेस्टिंग। ओके, तो अगर आप देख रहे हो तो वेदांता ने भी जो है काफी अच्छी कैंडल दी है, 2% अप मूव दिया है फ्राइडे को, जो कि काफी अच्छा है। बट अगर आप देखोगे तो वेदांता का एक लेवल है जो कि मैं बता देती हूँ, अगर इसके वो क्लोज होता है तो आप इसमें बाय कर सकते हो। ओके, इसका जो लेवल आएगा मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। इसका जो लेवल है वो है 456। 456 आप लेवल इसका लगा लो। इस लेवल के अबव अगर ये क्लोज कर देगा तो ये अपसाइड जाएगा। जो टारगेट रहेंगे वो 470 एंड 480, 495 ये टारगेट रह सकते हैं। ओके, हमारा मेटल इंडेक्स तो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया कि क्या कर सकते हैं जून मंथ में। इसी के साथ अगर आप दूसरे स्टॉक्स या फिर मेटल्स, आई मीन दूसरे सेक्टर अगर आप चाहते हो तो भी आप एनालाइज कर सकते हैं। एंड अगर आपको जिस भी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में हेल्प मिल जाए कि हाँ इस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस कि ये क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको प्रीवियस वीक का कंप्लीट डाटा दिखा देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था एंड निफ्टी ने क्या किया। ओके, तो अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि जो ये लेवल है 24,784, इसके बिलो जो है निफ्टी वीक हो जाएगा। एज यू ऑल कैन सी, मैंने बोला था इसके नीचे निफ्टी वीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्लोज कर दिया फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्लोज करने के बाद आपको पता चल चुका है कि अब निफ्टी जो है वो वीक है, उसमें पावर नहीं है कि वो अपसाइड जाएगा। देखो सेकंड डे उसने क्लोज किया, सेकेंड डे उसने फिर उसके अबाउ क्लोज किया, बट थर्ड डे अगेन उसने उसके डाउन क्लोज किया एंड नेक्स्ट डे अगेन उसने उसके डाउन क्लोज किया। हमारे ऑलरेडी 2 डेज क्लोज हो चुका है डाउन, तो मार्केट जो है अब वीक हो चुका है। एज यू ऑल कैन सी, जो होता कि मैंने आपको लेवल दिया था। अब आप देखो कि ट्यूसडे को क्या किया। ट्यूसडे को इसने जो है वो किया, डायरेक्ट इसने फॉल दी जो कि 174 पॉइंट्स की फॉल दी है एंड हमारा जो लेवल है 24,530 उसके अबोव क्लोज हुआ क्या, बट उसको इसने टच किया लेवल को एंड उसके अबोव क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे भी उसके अबोव क्लोज हो गया मार्केट। अगर हमारा जो लेवल है वो मैं आपको बता दूं, ये जो मैं लेवल आपको देती हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, क्योंकि ये गैन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो इनको ब्रेक करना निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, स्टॉक किसी के लिए भी इतना इजी नहीं है कि वो ब्रेक करके इसके बिलो क्लोज कर देंगे। ओके, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि क्लोज किया और नेक्स्ट डे अब वो क्लोज हो गया है, फिर क्लोज हुआ है, फिर एंड ये लेवल तो निफ्टी से ब्रेक ही नहीं हुआ। तो जब ये ब्रेक नहीं हुआ है एंड 2 दिन तक ब्रेक नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे देखो निफ्टी ने फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट कर दी थी एंड मैंने आपको क्लियर कट व्यू बताया था। अगर आप अच्छे से, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता था, मैंने बोला था कि मार्केट में जितनी भी सेलिंग आएगी वो बाई ऑन डिप रहेगा, वो बाई की जाएगी। जो भी मार्केट में सेलिंग आएगी अभी वो बाई रहेगी एंड मैंने आपको बोला था मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड है, मार्केट अपसाइड की जाएगी। ये क्लियर वर्ड थे जो मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में, वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में।
एंड अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से मार्केट में लिया एंड हमारे एग्जिट, हमारे सपोर्ट में मार्केट ने फॉलो अप किए हैं। ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जो मार्केट ने हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो नहीं किया। एवरी लेवल, एवरी सपोर्ट, एवरीथिंग मार्केट हैज फॉलोड। ओके, ये हमारा लेवल था 24,530। इसके बिलो क्लोज नहीं हुआ तो आपको पता है एंड आपको ये भी पता है कि मेजर व्यू क्या बताया था मैंने, बाई ऑन डे। तो अगर आपका यहाँ पे आपकी बाइंग बनती थी एक छोटे से उसके बाद, एंड मैंने अपने ग्रुप में लर्निंग, जो मेरा ग्रुप है जहाँ मेरी लर्निंग चल रही है, मेरे जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं उनको मैंने बताया था कि फ्रेश बाइंग 4 जून के बाद होगी एंड फ्रेश बाइंग 4 जून के बाद ही हुई है। आप देख भी सकते हो एज ऑल यू कैन सी। ओके, एंड आप लोगों को तो मैंने उससे भी पहले बता दिया था कि कोई भी सेलिंग आएगी मार्केट में वो बाइंग होगी, आपको बाय ऑन डिप करना है एंड आपको यहाँ पे से कंफर्मेशन भी मिल जाती। अगर आप करते हो तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहता कि इसके बिलो जब भी डेली क्लोज होगी आपको एग्जिट आउट हो जाना है। ये बस सिंपल से रूल्स हैं जो आपको फॉलो अप करने हैं एंड इससे आपको बहुत ही अच्छी ट्रेड मिल सकती है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। तो अब देखो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ ग्रीन क्लोजिंग एंड यहाँ देखो, यहाँ तो इसने डायरेक्ट हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक निफ्टी गया है एंड यहाँ पे क्लोज हो गया 25,000 के लेवल के अबव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी है। बट अगर आपने देखा होगा तो अभी न्यूज चल रही है, आई मीन रशिया एंड यूक्रेन की वॉर, एंड रशिया ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक किया है। तो उसका इफेक्ट अगर मार्केट पर होगा, अगर हमारे मार्केट पर उसका इफेक्ट पड़ेगा तो वो भी हमारा बाई ऑन डिप रहेगा। ओके, बस आपको जो है गैन लेवल फॉलो अप करने हैं, आपको बस जो इंट्राडे के लेवल भी आप फॉलो अप कर सकते हो। ये जो लेवल है ये आपके थोड़ी पोजिशनल लेवल देती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आप अपनी एक पोजिशनल ट्रेड बना सको इसके अकॉर्डिंग। बाकी मैं इंट्राडे के लिए आपको अलग से लेवल देती हूँ, आप अगर उनको अच्छे से फॉलो अप करोगे एंड अगर आप बैक टेस्ट करके देखोगे उनका तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनके। आई एम टेलिंग दिस कि मैंने ऑलरेडी उनका बैक टेस्ट करके और मैं फिर ही आपको कोई लेवल देती हूँ या फिर कोई भी चीज मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको कभी भी नहीं बताती। तो ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है निफ्टी में, ये तो हमारी प्रीवियस वीक की थी जो कि मैंने आपको क्लियर बता दिया कि कैसे क्या हुआ एंड कैसे क्या आगे कर सकती है, ये अब हम बताएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, मेरा जो लेवल है वो आ रहा है 25,220। ये लेवल 25,220 लेवल is coming from my side in Nifty। ओके, तो अगर मार्केट में यहाँ से डीप आता है तो वो भी बाइंग होगा, बाई ऑन डीप व्यू है अभी मार्केट, आप ये जान लो अभी मार्केट बाई ऑन डीप ही है। आगे के लेवल, फर्स्ट लेवल आपको मैंने बता दिया 25,220। सेकेंड वन में अगर आपको बताऊंगी तो एक सेकेंड, हमारा जो लेवल है वो एक, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा लेवल है। हाँ, 25,430 ये जो है हमारा सेकंड लेवल है जो कि निफ्टी का आ सकता है टारगेट है, पोजिशनल टारगेट है ये। एज मैं आपको बता रही हूँ ये वीकली टारगेट है, तो आप इनको वीकली फॉलो अप कर सकते हो। ओके, बाकी जो व्यू है वो है बाय ऑन डिप। होप यू अंडरस्टैंड, मैंने बहुत क्लियरली बोला है, अब इससे ज्यादा क्लियरली मैं आपको नहीं बता सकती। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है एंड क्या किया उसने। अब आप देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको आ वाली चार्ट दिखाया था एंड बोला था इसके वो क्लोज होते ही बैंक निफ्टी तो जाएगा अपसाइड। देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, स्ट्रगल किया बट किसी भी दिन इसके बिलो क्लोज हुआ नहीं। देखो स्ट्रगल किया, एक सेकंड में दिखा देती हूँ अच्छे से आपको, डोंट वरी। स्ट्रगल किया, देखो यहाँ पे क्लोज हो गया, देखो कितनी अच्छी क्लोजिंग हुई। फिर स्ट्रगल किया, यहाँ पे फिर क्लोजिंग हुई, यहाँ पे भी अब वो क्लोजिंग हुई एंड इसकी अब वो क्लोजिंग होती है। ये कैंडल देखो आप आवली चार्ट पर 870 पॉइंट की कैंडल, ये होता है ब्रेकआउट। ये होता है एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का। तो ये तो आपको पता चल चुका है कि हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 800 प्लस पॉइंट मिल चुके हैं। अगर आपने मेरी थोड़ी सी बात मानी होगी तो आई होप आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिली होगी। एंड मैं हमेशा आपको बताती हूँ मेरी लेवल जो भी मैं मार्क कर रही हूँ आप उसे मार्क कर लो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ऐसे ही नहीं उठा के देती मैं आपको। मैं बहुत ही रिसर्च करके गैन लेवल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैटिक लेवल एंड डायनेमिक लेवल जो होते हैं उनमें से पिक करके मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ
एंड ये जो था मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छे से आवरली चार्ट पहले डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। उसी के बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अब वो क्लोज होते ही आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। और मैंने ये बता रखा है कि बैंक निफ्टी बहुत साइडवेज करता है कोई अच्छा मूव देने से पहले। देखो साइडवेज बहुत ज्यादा किया, समझ में भी नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो सकता है नेक्स्ट। एंड अगर आप अच्छे डायरेक्शन में थे, अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आपको पता था कि निफ्टी बैंक निफ्टी करेगा क्या। ये भी हमारा लेवल बहुत अच्छा हुआ। हमारा जो लेवल था फर्स्ट, वो लेवल हमारा हिट हो चुका है बैंक निफ्टी में। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है ये अब हम देख लेते हैं। वैसे तो बैंक निफ्टी अभी बाई ऑन डिप है आपके, बट मैं आपको कुछ लेवल बता देती हूँ इम्पोर्टेंट, जो आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो आएगा 57,980 and next one is 57,350 and our next level will be the 57,933। ये तीन टारगेट हैं, ओके। अपसाइड के टारगेट हैं ये। डाउन साइड में तो अब मैं आपको सपोर्ट बता देती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे। पहला तो हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है यही बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले करेगा बाय द वे, ये 55,590। सेकेंड वन जो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो कौन सा होगा, एक सेकेंड में आपको, हाँ, 55,080 एंड लास्ट वन सपोर्ट विल बी दिस ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी अब बैंक निफ्टी के लिए, ओके। तो तब तक जब तक ये हमारे कुछ लेवल सेफ हैं तब तक आप बाय ऑन डिप कर सकते हो बैंक निफ्टी में। एंड जो टारगेट है वो हमारा अपसाइड का ही है। ये मैंने आपको बाकी टारगेट दे दिए हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट डाउन करके मुझे बता देना अच्छे से। मैं ट्राई करूंगी कि आपके लिए वो उसी टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं। आपको साइकोलॉजी पर चाहिए आपको, या फिर उस पर चाहिए कि आप कैपिटल मैनेज कैसे कर सकते हैं, या फिर कैसे आप किसी भी छोटी कैपिटल से मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो एंड कैसे उसको बड़ा कर सकते हो, या फिर आपका डिसिप्लिन, या फिर आपसे किसी भी ट्रेड में रुका नहीं जा रहा तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे सब कुछ आप बता देना। या फिर ज्ञान सीरीज को ही कंटिन्यू करना है आप ये भी मुझे बता देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बनता है। एंड इसी के साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। फॉलोअर्स आप ही हो मेरे सभी सपोर्टर, तो आप और सपोर्ट करिए मुझे एंड मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको बढ़ाइए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सभी। थैंक यू।